हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको x बराबर 0 रखना है, दूसरे क्वेश्चन में x बराबर -1 रखना है और तीसरे क्वेश्चन में x बराबर 2 रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने से पहले यहाँ पर हम रफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बहुपद दिया गया है। तो यहाँ पर इस बहुपद को हमें px के बराबर यहाँ पर मानना है सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने माना px बराबर 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3। अब क्वेश्चन ये है कि हमने px के बराबर क्यों माना। यहाँ पर हम और भी कोई भी अक्षर के बराबर मान सकते थे, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक हम कोई भी अक्षर मान सकते थे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये है कि हमने px के बराबर क्यों माना। तो जो हमारा चैप्टर 2 है उस चैप्टर 2 का नाम क्या है, बहुपद, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसलिए इसका हमने पहला अक्षर पी लिया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश में बहुपद को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। इसलिए हमने इसका पहला अक्षर पी लिया, इसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमने जो पहला अक्षर यहाँ पर पी लिया, चूँकि यहाँ पर बहुपद में सभी जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, x x, इसलिए यहाँ पर हमने px लिया। यहाँ पर यदि बहुपद इस प्रकार से होता कि 5y माइनस 4y वर्ग प्लस 3, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं, इस प्रकार से py। यदि इस प्रकार से हमारा बहुपद होता कि 5z माइनस 5z वर्ग प्लस 3, इस प्रकार से होता, तो यहाँ पर हम y की जगह क्या लिखते, z लिखते, क्योंकि बहुपद में सभी जगह क्या है, z है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो सबसे आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले यहाँ पर हम माना जो हमारा बहुपद है उस बहुपद को यहाँ पर हम px के बराबर मानेंगे। तो px बराबर जो भी बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3, सबसे पहले हमने बहुपद को लिखा। अब इसके बाद पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि x बराबर 0 रखना है। आपको x की जगह x का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, पहले क्वेश्चन में 0, तो यहाँ पर हम x की जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे x बराबर 0। बहुपद जो हमारा बहुपद है, बहुपद px में रखने पर, जो हमारा बहुपद है आपका और px में रखने पर, तो इस प्रकार से हमने लिखा। अब इसके बाद हम x की जगह x का मान, यहाँ पर x की जगह x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने p जाके था लिखा, x की जगह x का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। बराबर का चिन्ह लगा है, यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 5 को हम जाके था लिखेंगे और x की जगह x का मान यहाँ पर कितना रखना है, 0, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा लिख नहीं सकते हैं जैसे आई इसको हम रफ में देखते हैं। यदि हम 5 और x की जगह x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने कोष्टक लगाया है। अब इसके बाद माइनस चिन्ह जाके था, 4 भी जाके था, x की जगह x का मान कितना रखना है, 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर वर्ग लगा है, वर्ग लगाएंगे। यहाँ पर हमने कोष्टक लगाया है और प्लस 3 जाके था। इसके बाद इसको हम और आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर p0 जाके था बराबर में, यहाँ पर जब भी कोष्टक लगा हो तो यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर 5 का गुणा 0 से होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 शून्यम 0 हो जाएगा। माइनस चिन्ह जाके था, यहाँ पर 4 भी जाके था और यहाँ पर 0 का वर्ग कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यदि 0 के अलावा कोई और संख्या होती है इस प्रकार से तो यहाँ पर हम वर्ग कर सकते थे। जैसे यदि हम 0 की जगह 1 लिखते तो 1 का वर्ग 1 होता, लेकिन 0 का वर्ग 0 ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 का वर्ग कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। +3
जाकेता। अब इसके बाद यहाँ पर P0 जाकेता बराबर में 0 यहाँ पर जाकेता, माइनस चिन्ह भी जाकेता, और यहाँ पर 4 का गुणा 0 से होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, +3 जाकेता। अब यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, लिखें चाहे ना लिखें, तो यहाँ पर P0 बराबर क्या हो जाएगा, +3। तो जो हमने x बराबर 0 रखने पर कितना आया, P0 का मान +3 आया। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन में x बराबर -1 रखेंगे इसी बहुपद में। फिर इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है x बराबर -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -1 बहुपद, जो हमारा बहुपद है, बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर, तो हम x की जगह x का मान कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यहाँ पर p जाकेता x की जगह x का मान कितना रखेंगे, -1, और यहाँ पर बराबर चिन्ह भी जाकेता। 5 जाकेता x की जगह x का मान कितना रखेंगे, -1, माइनस चिन्ह जाकेता। 4 भी जाकेता, यहाँ पर x की जगह x का मान कितना रखेंगे, यहाँ पर -1, और यहाँ पर वर्ग लगा है तो वर्ग को हम जाकेता लगाएंगे, वो +3 जाकेता। इसके बाद इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर p-1 जाकेता बराबर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 और यहाँ पर कोष्टक के अंदर है -1, तो 5 का गुणा होगा -1 से, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह भी आ जाएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह जाकेता, 4 भी जाकेता, और यहाँ पर -1 का वर्ग करना है। तो यहाँ पर वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या को 2 बार लिखना और गुणा करना। जैसे यहाँ पर हमें -1 का वर्ग निकालना है तो हम -1 को 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर -1 का गुणा -1 से होगा तो यहाँ पर 1 एकम 1 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1 का गुणा -1 में करेंगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गुणा के यहाँ पर नियम समझ लेते हैं कि आखिर जब भी असमान चिन्ह हो, यानी कि समान चिन्ह ना हो, जैसे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो उनका क्या आता है, हमेशा माइनस चिन्ह आता है। जब भी इस प्रकार से कोई चिन्ह हो कि एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो और उन दोनों का गुणा करना हो तो माइनस आता है। इसी प्रकार से यदि पहली संख्या माइनस हो या दूसरी संख्या प्लस हो तो यहाँ पर फिर भी क्या आता है, माइनस आता है। लेकिन जब समान चिन्ह होते, जैसे यदि प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है, तो इनका हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। प्लस प्लस का भी प्लस होता है और माइनस माइनस का भी क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन एक किस में होता है, गुणा में होता है, जोड़ना घटाना में नहीं होता है, एक इसमें होता है, गुणा में होता है। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी अलग अलग चिन्ह हो या असमान चिन्ह हो तो उनका गुणा कैसा होता है, माइनस होता है। यदि समान चिन्ह होते हैं तो उनका गुणा प्लस में आता है। जैसे यहाँ पर हमने समान चिन्हों का यहाँ पर गुणा किया है तो इनका क्या आया, +1 आया। तो यहाँ पर -1 का वर्ग कितना हो जाएगा, +1। तो यहाँ पर हम कोष्टक में 1 लिखेंगे और +3 जागेता। अब इसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो p-1 जागेता बराबर चिन्ह भी जागेता, -5 को हमने सबसे पहले जागेता लिखा, यहाँ पर माइनस चिन्ह जागेता। 4 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे और +3 जागेता। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे तो p-1 बराबर, यहाँ पर माइनस के 5 हैं और माइनस के 4 हैं, तो यहाँ पर माइनस के कितने हो जाएंगे, सबसे पहले हमने माइनस माइनस को अलग से जोड़ा तो माइनस के 5 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे और +3 जागेता। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है। जब भी इस प्रकार से संख्या हो कि माइनस की संख्या बड़ी हो और प्लस की छोटी हो तो यहाँ हमारा जो, जैसे यहाँ पर माइनस के 9 हैं, आप रफ में समझ सकते हैं, माइनस के 9 हैं और प्लस के 3 हैं, तो यहाँ पर हम माइनस में से 9 में से 3 को यहाँ पर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। लेकिन काहे के बचेंगे, माइनस के, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हमने चिन्ह
किसका लगा है, माइनस का लगा है। यदि इस प्रकार से संख्या होती कि प्लस के 9 होते और माइनस के यहाँ पर कितने होते, 3 होते, तो यहाँ पर हम 9 में से 3 को तो घटाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचते, 6 बचते, लेकिन काय के बचते, प्लस के बचते। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या बड़ी होती है उसी का यहाँ पर चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पर माइनस के 9 है तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर माइनस के 9 प्लस के 3, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 बचेंगे घटाने पर, लेकिन काय के बचेंगे, माइनस के बचेंगे। तो यहाँ पर p-1 का मान कितना हो जाएगा, जब हमने बहुपद में x बराबर x की जगह -1 रखा तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आया, -1। इसी प्रकार से हम तीसरे क्वेश्चन में x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने तीसरा क्वेश्चन लिखा, x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। तो हम लिखेंगे x बराबर 2 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर। तो हम जो हमारा बहुपद है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने px के बराबर माना था, इसी बहुपद में हम x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ पर हम 2 रखेंगे, 5 इंटू लगाकर हम यहाँ पर भी 2 रखेंगे, माइनस चिन्ह जाके था 4, यहाँ पर भी हम 2 रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे +3, इसी प्रकार से यहाँ पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने p जहाँ कितना लिखा, x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 2 बराबर चिन्ह जहाँ के था। अब इसके बाद 5 जहाँ के था, x की जगह x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 को जहाँ के था लिखा, x की जगह x का मान कितना रखना है, 2 रखना है। इसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह जहाँ के था, यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस चिन्ह जहाँ के था 4, x की जगह x का मान कितना रखना है, 2, और यहाँ पर वर्ग लगा है, वर्ग जहाँ के था। और यहाँ पर जो +3 है, यहाँ पर +3 को हम जहाँ के था लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा +3 को जहाँ के था लिखा। इसके बाद इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर p2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 का यहाँ पर 2 से गुणा होगा तो 5 दूनी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। माइनस चिन्ह जहाँ के था, सबसे पहले हम वर्ग करेंगे। जब भी इस प्रकार की कोई संख्या को कोई भी संख्या लिखी हो, कोष्टक लगा हो और यहाँ पर वर्ग लगा हो, तो सबसे पहले हम वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पर कितने का वर्ग निकालना है, यहाँ पर 2 का वर्ग निकालना है। तो कि जब भी किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं उस संख्या को हम क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 2 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पर हम 2 को 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 का गुणा 2 में होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने इस संख्या 4 को यहाँ पर जहाँ के था लिखा, 2 का वर्ग यहाँ पर कितना हो गया, 4, और +3 जहाँ के था। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा और हल करेंगे। तो p2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 जहाँ के था, माइनस चिन्ह भी जहाँ के था। अब इसके बाद 4 का गुणा 4 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16 है, और +3 जहाँ के था। सबसे पहले हम प्लस की संख्या को अलग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर प्लस के 10 है, यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है लेकिन लगाया नहीं जाता। लेकिन जब भी 2 संख्याओं के बीच में यदि संख्या हो तो प्लस चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्लस के 10 हैं और प्लस के 3 हैं, तो यहाँ पर प्लस के कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। प्लस के यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस के 16 हैं, माइनस के 16 हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या बड़ी यहाँ पर क्या है, -16 है। यहाँ पर संख्या बड़ी किसकी है, -16, लेकिन प्लस की संख्या तो यहाँ पर छोटी है। तो सबसे पहले हम प्लस के 10 और +3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, प्लस के 13 हो जाएंगे और माइनस के 16, इस प्रकार से हमने लिखा। अब इसके बाद माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है तो माइनस के 16 है, प्लस के 13 है, तो 16 में से हम 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। यदि प्लस की संख्या बड़ी होती तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता, लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर जो p2 का मान कितना हो जाएगा, -3। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो यहाँ पर मान कितना आया, +3। और जब हमने x का मान -1 रखा तो यहाँ पर -6 आया यहाँ पर आंसर। और जब हमने x बराबर 2 रखा बहुपद में तो यहाँ पर आंसर कितना आया, -3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लास्ट में आता है
P0 बराबर कितना होगा +3। जब हमने x की जगह x का मान -1 रखा तो यहाँ पर कितना आया P-1 बराबर -6। और जब हमने बहुपद में x की जगह x का मान 2 रखा तो यहाँ पर इसका मान कितना है -3 होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।